हेलो दोस्तों, मैं अतुल शर्मा स्वागत करता हूं आपका आपके YouTube चैनल स्टडी विद अतुल शर्मा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 का फिफ्थ क्वेश्चन समझेंगे। तो फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m+1 9m+8 के रूप का होता है। दोस्तों, हम इस प्रकार के 2-3 क्वेश्चन करते आए हैं, उनमें कुछ नहीं करना होता। हमको यूक्लिड विभाजन प्रमेय का पता है, बस उसको लिखोगे, फिर हमें वहां से b का मान इन क्वेश्चनों से ही पता चल जाता है। b कितना होगा, यहाँ पर 9 होगा, यहाँ पे b का मान 9 होगा। तो दोस्तों क्या करते हैं, सॉल्व हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से। देखो दोस्तों, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होती थी, a बराबर बी क्यू प्लस आर। यही तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का थी, जहां या तो r का मान 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा परंतु b से छोटा होगा। अब यहां a क्या है, कोई धनात्मक पूर्णांक। यहां a कोई धनात्मक पूर्णांक है, कोई धनात्मक पूर्णांक है, और दोस्तों b बराबर क्या है, यहां पर b बराबर 9। a यहां कोई धनात्मक पूर्णांक है, b बराबर 9। तो r के संभावित मान क्या हो सकते हैं दोस्तों, r का मान या तो r फिर 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा परंतु 9 से छोटा होगा। r के संभावित मान, r या शेषफल, r यहां क्या है दोस्तों, शेषफल के संभावित मान, क्या क्या हो सकते हैं दोस्तों, शेषफल के मान, या तो शेषफल 0 हो सकता है, या 1 या 2 या 3 हो सकता है, 4 या 5 6 7 8, परंतु 9 से छोटा होगा। यहां पर शेषफल, इनमें से शेषफल कोई सा भी हो सकता है। तब पूर्णांक क्या होगा दोस्तों, तब पूर्णांक a बराबर, तब हमने जो a पूर्णांक माना है तब क्या क्या होगा, तब पूर्णांक a बराबर, देखो दोस्तों, जब शेषफल आपका 0 है तब पूर्णांक क्या होगा, a बराबर बी क्यू प्लस आर। b का मान यहां पर हमें पता है 9 है, तो a बराबर b की जगह 9 प्लस, जब शेषफल 0 है तो यहां r का मान 0, या आपको भी पता है जब किसी संख्या में 0 जोड़ते हैं तो वही संख्या आएगी 9q, a बराबर 9q। या पूर्णांक क्या हो सकता है, जब शेषफल 1 आएगा तो 9q प्लस 1 शेषफल की जगह। जब हमारा शेषफल 2 होगा तब हमारा पूर्णांक कितना होगा, 9q प्लस 2। या जब शेषफल हमारा 3 होगा तब हमारा पूर्णांक क्या होगा, 9q प्लस 3। ऐसे ही शेषफल 4 होगा तब हमारा पूर्णांक क्या होगा दोस्तों, 9q प्लस 4। और जब शेषफल 5 होगा तब हमारा पूर्णांक a बराबर 9q प्लस 5। और जब शेषफल 6 होगा तब पूर्णांक क्या होगा, 9q प्लस 6। और जब शेषफल हमारा 7 होगा तब पूर्णांक होगा 9q प्लस 7। और जब हमारा शेषफल 8 होगा तब हमारा पूर्णांक होगा 9q प्लस 8। हमें पता है ना, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से जानते हैं a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां a कोई धनात्मक पूर्णांक है और b का मान हमें क्वेश्चनों से पता चल जाता है 9 है। तब जब b जिससे हम भाग दे रहे हैं वो 9 है तो शेषफल, हमारे शेषफल के मान कितने हो सकते हैं, या 0 1 2 3 4 5 6 7 8, परंतु 9 से छोटा होगा। इनमें से कोई सा भी शेष आ सकता है। तब पूर्णांक जो हमारा a है, तब अगर जब हमारा शेषफल 0 है तब पूर्णांक a बराबर 9q होगा। शेषफल 1 है तो a बराबर 9q प्लस 1। जब शेषफल 2 है तो a बराबर 9q प्लस 2, इसी फॉर्मूला से, क्योंकि ये तो bq मतलब 9q तो सेम रहेगा, बस शेषफल के मान चेंज होते जाएंगे इस फॉर्मूला में, और शेषफल के मान क्रमशः हम 8 तक लगा देते हैं, हमारे 8 पूर्णांक आ जाएंगे।
अब हमें पता है क्या पूछ रहा है ये दोस्तों कि विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए किसी धनात्मक पूर्णांक का घन। क्या? घन। तो सबसे पहले हमने पहले वीडियो में सीखा था, जो पूछता है बस वही करते हैं। पहली वीडियो में क्या था, वर्ग पूछा था, इसमें क्या पूछा है, घन। तो इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, समीकरण 2, इसको समीकरण 3, और ये आपका समीकरण होगा आपका 1 2 3, और ये हो जाएगा आपका 4, और ये समीकरण 5, और ये समीकरण 6 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा समीकरण नंबर, ये 8 हो जाएगा समीकरण नंबर, और ये 9 हो जाएगा समीकरण नंबर। तो हमें पता है फिर हम समीकरण 1 का वर्ग घन करने पर, यहां घन पूछा है तो समीकरण 1 का घन करने पर, समीकरण 1 का घन करने पर, का घन करने पर तो दोस्तों 1 का घन, ये हमारा a बराबर 9q, a बराबर 9q। अब इसका करना है हमको घन, ये घन। जब a का घन करेंगे दोस्तों तो aq ही आएगा, और 9 का घन करने का मतलब क्या होता है दोस्तों, 9 की पावर 3, और 9 इंटू 9 इंटू 9, 9 9 से होते हैं 81 दोस्तों, इंटू 9, फिर इसमें 9 का और मल्टीप्लाई करना है तो 9 1 जा 9, और 9 8 जा 72, तो इसका कितना आया 729, और q का घन दोस्तों q की पावर q, ये आ गया आपका घन। अब इसमें से दोस्तों हमें क्या पूछा है, 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8, तो इसमें से आप सिर्फ 9 कॉमन लोगे, क्या करोगे 9 कॉमन, तो aq बराबर इसमें से हम 9 कॉमन लेते हैं तो यहां बचेगा दोस्तों आपका, कॉमन लेने का मतलब मैं आपको फिर से समझाता हूं, भाग लगाना। भाग लगाने का मतलब है 700 जो 29 दे रखा है इसमें आप 9 का भाग लगाओगे तो 9 8 72 होते हैं दोस्तों, और ये आपको शेष 9, और 9 1 जा 9 या 9 एकम 9, तो कितनी बार जाएगा 81 टाइम्स, तो 81 यहां लिखोगे, और ये जो आपका q का q है इसे आप ऐसे ही एज इट इज लिख दोगे। अब मैंने क्या बताया था, अगर q कोई यहां पर संख्या है तो ये पूर्णांक तो होगा, कोई भी पूर्णांक हो सकता है, उसको हम यहां पर m मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, m। तो aq बराबर क्या आएगा 9m। अब बस वही लाइन लिखनी हिंदी की, जहां m कोई धनात्मक पूर्णांक है, m कोई धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, और m का मान क्या है दोस्तों, m बराबर जो कोष्टक में लिखी है संख्या वही होगा m का मान। जब हमें q का मान पता चल जाएगा तो m का मान हमें पता चल जाएगा। दोस्तों कुछ नहीं किया, ये आ गया आपका m का मान, और ये आ गया आपका जो हमने पूर्णांक का q किया है तो 9mq। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर दोस्तों क्या करेंगे, जो इक्वेशन सेकंड दे रखी है उसका घन करना है। क्या करना है, घन। तो समीकरण सेकंड का घन करने पर, अब सेकंड का घन करो। सेकंड क्या है, a बराबर 9q प्लस 1, इसका घन करना है तो इस पे पावर लगा दो 3। अब हमें पता है a का घन तो सबको पता होता है, a का घन aq ही होगा। अब इसका फॉर्मूले से घन कर देंगे। फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, a प्लस b का होल क्यू। ये फॉर्मूला आप सब लोग जानते होंगे, a का क्यू प्लस b का क्यू प्लस 3ab, और कोष्टक में a प्लस b, यही तो फॉर्मूला होता है। बस इसी फॉर्मूले से इसको विस्तार कर दो या एक्सप्लेनेशन करना है। अब इसी को देखो, इसको हम a मान लेंगे यहां, और ये b होता है हमारा, a ये है और b ये है। तो अब इसको कर दो। देखो 9 का क्यू हमने ऊपर किया, कितना आया था 700। इसका क्यू करेंगे, पहले क्यू नहीं, पहले उस फॉर्मूला के रूप में लिख लेते हैं 9q का होल क्यू। देखो 9q का होल क्यू, ये a क्यू। अब b क्यू करना है, b कितना हमारा 1,
तो बी का क्यूब, फिर प्लस का साइन प्लस 3ab, 3a क्या है हमारा यहाँ पर 9q और b क्या है हमारा यहाँ पर 1 और कोष्टक में 9q प्लस 1, यही तो a प्लस b, 9q प्लस 1 और कोष्टक 1। अब करो दोस्तों, ये हो गया आपका a क्यू, 9q का जब q करोगे तो कितना आएगा 729 और जो q की पावर 3 और 1 का q करोगे आप तो एक की कितनी भी पावर हो आंसर 1 ही रहता है, तो इसका 1 ही रहेगा प्लस। अब इनका आपस में मल्टीप्लाई कर ले, 3 9 27 और 27 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो 27 ही आएगा, तो 27q और कोष्टक में 9q प्लस 1। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर स्टेप AQ बराबर 729 q की पावर 3 प्लस 1 और 27q का, इसका एक बार इसमें मल्टीप्लाई फिर एक बार इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, ये हम लोग जानते हैं। तो जब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो देखो जो संख्या होती है उनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 27 इंटू 9, 9 सत्ते 63 और आपको 6 हासिल बचे और 9 दूनी 18 और 6 24 होते हैं दोस्तों, 243। अब ये आपका आ गया प्लस की 243 और q का q में मल्टीप्लाई करोगे q इंटू क्यू, तो आपको पता है q स्क्वेयर, तो ये हो गया आपका q स्क्वेयर। और अब 27q का एक में भी मल्टीप्लाई करना, जब एक का किसी संख्या में हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वही संख्या हमें प्राप्त हो जाती है, तो इसका आएगा 27q। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? फिर वही काम करना है क्या, जो q की घातें हैं उनको अवरोही क्रम में लिखना है, सबसे पहले बड़ी घात फिर छोटी घात वाली संख्या फिर उससे छोटी वाली और फिर एक संख्या जिसपे q नहीं हो, तो AQ बराबर क्या होगा, ये 729 पहले 729 q की पावर 3 फिर आपको 243 q की पावर 2 और प्लस 27q और उसके बाद संख्या। अब दोस्तों हमें क्या है 9, इसमें से 9 कॉमन ले लेंगे, तो AQ बराबर 9 कॉमन लेने का मतलब 9। अब कॉमन लेने का मतलब आपको पता है कि भाग लगाना, और जब हमने पिछली बार 9 का भाग इसमें से 9 कॉमन लिए थे, जब भाग लगाया था तो कितने आए थे 81, तो आपको यहाँ 81 q की पावर 3 और जब इसमें हम भाग लगाएंगे तो एक बार लगा के देखते हैं, 243 का भाग 9 का भाग 243 में लगा रहे हैं, तो 9 दूनी 18 और 14 में से 8 गए दोस्तों 6 बचेंगे और यहां पर आपका एक में से क्या कुछ नहीं 3 और 9 सत्ते 63, आपको कितनी बार गया 27 बार। भाग लगा के जितनी बार जाता है वही यहां लिख देते हैं q स्क्वायर, ऐसे ही फिर 9 तिया 27 डायरेक्ट भाग लगाया 3 बार q और ये प्लस 1। अब दोस्तों इस वाली पूरी संख्या को हम एक पूर्णांक होगा, अगर q का मान हमें पता चल जाए तो एक संख्या आएगी और वो संख्या ही तो पूर्णांक होती है, तो इसको m मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं m, मान लो ये कोई m पूर्णांक है, तब AQ बराबर 9m प्लस 1, यही तो क्वेश्चन में पूछा है 9m प्लस 1 का, ये आ गया आपका 9m प्लस 1 के रूप का आ गया। अब वही हिंदी लिखनी है एक बार, जहां m धनात्मक पूर्णांक है, जहां m कोई धनात्मक पूर्णांक है, कोई धनात्मक पूर्णांक है और m इज इक्वल टू जो हमारा कोष्टक में संख्या है वही को यहां लिख देंगे, 81 की पावर 3 प्लस 27 q की पावर 2 प्लस 3q, यही तो m का मान होगा। बस ये कोई हमारा धनात्मक पूर्णांक है, यही m का मान होगा। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम दोस्तों? उसके बाद क्या करना है, समीकरण 3 का q करना है, ऐसे करते जाएंगे और हमको यही 9 कॉमन लेना, यही सब सिस्टम चलता रहेगा। अब ये समीकरण 3 है आपका, ये समीकरण 3 का घन करने पर, समीकरण
3 का घन करने पर दोस्तों समीकरण 3 क्या है? a बराबर 9q प्लस 2। a बराबर 9q प्लस 2 इसका करना है हमको घन। तो ये कर दिया दोस्तों हमने घन। a का घन aq, इसकी पावर ही चढ़े। तो कोई भी अगर चर होता है हमारा तो चर पे उस पर डायरेक्ट पावर ही चढ़ जाती है, वही उसका घन होता है। अब 9 का वही फॉर्मूले से, कौन से वाले से? a प्लस बी का होल क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है दोस्तों? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस बी। यही तो फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूले से हम इसको विस्तार कर देंगे। तो ये हमारा यहां पर a होगा और ये हमारा यहां पर b होगा। तो a का क्यूब, फॉर्मूला क्या है? a का क्यूब, तो 9q का होल क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3ab। 3a क्या है हमारी, यहां पर हमने a 9q है तो 9q और b हमारा 2 है 2 और कोष्टक में a प्लस b 9q प्लस 2। यही तो है। अब ये हम करते जाएंगे तो a क्यू बराबर क्या आएगा दोस्तों? 9 का क्यू करेंगे तो 729 और क्यू की पावर 3। और जब 2 का क्यू करोगे दोस्तों, 2 का क्यू का मतलब क्या होता है एक बार और समझो। जैसे 2 की पावर 3 और इसको हम कैसे लिखते हैं? 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। यही तो होता है बस। तो इसको 2 की पावर 3 का मतलब हो गया 8। 2 की क्यू करेंगे तो 8 आएगा। अब इनका आपस में मल्टीप्लाई, संख्या का, तो 3 9 27 और 27 दूनी होते हैं दोस्तों 54 और आपका ये क्यू यहां पर रहेगा तो क्यू और कोष्टक में 9q प्लस 2 आएगा। फिर a क्यू बराबर 729 q की पावर 3 प्लस 8। अब इसका एक बार इसमें मल्टीप्लाई और एक बार इसमें मल्टीप्लाई। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे? 54q का मल्टीप्लाई करेंगे 9q में इंटू 9q में। तो आपको पता है दोस्तों संख्या का मल्टीप्लाई कर देते हैं क्यू का, तो क्यू का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यू स्क्वायर। अब 9 चौक 36, हासिल को बचाएंगे आपके 3, 9 पंजे 45 और 3 होते 48। ये आपके आगे 486 क्यू स्क्वायर। तो प्लस के 486 क्यू स्क्वायर। फिर 54q का मल्टीप्लाई करेंगे 2 में, तो 54q का मल्टीप्लाई अगर 2 में करेंगे तो हमें पता है संख्या का मल्टीप्लाई होता है और बीजगणित में जो चर होते हैं चर का आपस में। यहाँ q अकेला है तो q और 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 108 q होगा। अब दोस्तों हमें क्या करना है? दोबारा से वही प्रोसेस, q की बढ़ती घटती हुई घातों के रूप में लिखना स्टार्ट कर देंगे इसको। a क्यू बराबर 729 q की पावर 3 प्लस ये वाली 486 क्यू स्क्वायर प्लस 108 क्यू और प्लस के 8। अब इन वाले यहां से यहां तक हमको ले लेंगे इसमें से 9 कॉमन, क्योंकि हमें यही तो दिखाना है 9m प्लस 8 का रूप होता है। तो a क्यू बराबर 9 कॉमन लिया तो हम भाग लगाते हैं 729 81 बार विभाजित हो जाएगी और q का q, और इसको जब विभाजित करेंगे तो ये 54 बार होगी 54q का स्क्वायर। और जब इसको विभाजित करेंगे तो ये आपकी होगी 2 टाइम्स नहीं होगी दोस्तों, हम भाग लगा के देखते हैं। 108 को हम 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 12 टाइम्स। और ये आपको एक बार इसका भी भाग लगा के देख लेते हैं। 486 का भाग हम 9 में लगाएंगे तो 9 पंजे 45 और आपके बच गए 3 और 9 चौक 36। हाँ ये 54 टाइम्स ही डिवाइड होगी 9 से। ये 486 54 टाइम्स और ये 12 टाइम्स और ये q प्लस के 8। अब दोस्तों यहाँ पर अगर q कोई संख्या है तो संख्या का फिर ये पूरी एक बड़ी संख्या आएगी तो वो होगा तो पूर्णांकी, तो m मान लेते हैं। इसको क्या मान लेते हैं दोस्तों? ये जो सिस्टम है पूरा, यदि कोई धनात्मक पूर्णांक m है तब क्या होगा दोस्तों? a क्यू बराबर क्या आएगा? a क्यू बराबर 9m प्लस 8। इसकी पूर्णांक की जगह पे हमने m मान लिया, जहां
ये आ गया दोस्तों आपका। अब क्या करना है, जहां m कोई धनात्मक पूर्णांक है, जहां m कोई धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, और m का मान क्या होगा दोस्तों, मैंने आपको बताया कुछ नहीं करना, m का मान जो कोष्टक में संख्या लिख ली उसी को लिख देते हैं। 81 q की पावर 3 प्लस 54 q स्क्वेयर प्लस 12 q, यही तो हमारा m का मान होगा। जब हमारा q का मान पता होगा तो हम उस पूर्णांक का मान निकाल लेंगे। इसी प्रकार दोस्तों हम 4 इक्वेशन का क्यू घन करेंगे, इसी प्रकार 5 का, 6 का, 7, 8, 9, इसी प्रकार इनका हम ये क्यू करते जाएंगे। और ये हम इस वाली फॉर्म में या तो हमारा 9m की फॉर्म आएगी, या 9m प्लस 8 की फॉर्म आएगी, या 9m प्लस 1 की फॉर्म आएगी। अगर इसमें आगे कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में करें। तो अब क्योंकि हम बोर्ड का पेपर दे रहे हैं, बाकी सबका कर नहीं सकते, इतनी ज्यादा टाइम खर्च हो जाएगा, तो उसके लिए हमें क्या करना है, इन 3 का निकालने के बाद कह देंगे अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन किसी पूर्णांक के लिए, किसी पूर्णांक m के लिए, किसी पूर्णांक m के लिए किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। के रूप का होता है। क्योंकि दोस्तों हम अगर इन सब का करने लग जाएं, समीकरण 4 का घन, 5, 6, 7, 8, 9, तो हमारे बोर्ड के एग्जाम में बहुत ज्यादा मिनट इसी क्वेश्चन के ऊपर कंज्यूम हो जाएगी। तो हम पर इसी प्रकार लिख सकते हैं, अतः किसी पूर्णांक m के लिए किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1, 9m प्लस 8 का रूप होता है। अगर हम ये करेंगे सॉल्व तो हमें या तो 9m मिलेगा पूर्णांक, या 9m प्लस 1 मिलेगा, या 9m प्लस 8 मिलेगा। इसी प्रकार कॉमन लेके जब हम करेंगे तो हमको इन तीनों में से ही कोई ना कोई एक ही मिलेगा। इसीलिए हम यहाँ तक 3 तक ही करेंगे और फिर लिख देंगे, अतः किसी पूर्णांक m के लिए किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1, 9m प्लस 8 का रूप होता है। अगर दोस्तों आपको इस क्वेश्चन से संबंधित और समीकरण में कोई प्रॉब्लम आए तो मेरे को आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करें और मैं उसका आपको जवाब दूंगा। थैंक यू दोस्तों। अब मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में कुछ बेसिक कंसेप्ट के साथ अगली एक्सरसाइज के क्वेश्चन कराने के लिए। तो पहले मैं आपको बेसिक कंसेप्ट बताऊंगा, उसके बाद मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करूंगा। अगर हाँ, फिर मैं कह रहा हूं अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो इन जो बचे समीकरण हैं उनमें इस रूप में लाने में, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करें, तो मैं उसका 100% सॉल्यूशन अगली वीडियो में बना के दूंगा। थैंक यू दोस्तों।